अर्पिता जी, जबरदस्त राजनीति अब कूड़े पर, और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भलसवा जाइए और देख लीजिए, तो सवाल तो उन पर भी है ना। लेकिन ये एमसीडी को लेकर लड़ाई है, चुनाव होने वाले। बिल्कुल, और देखिए सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है और सियासत भी इस पर शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कूड़े पर हो रही नारेबाजी इस बात की तस्दीक कर रही है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव दस्तक देने वाले हैं। तस्वीरें भलसवा लैंडफिल साइट की हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहां मोर्चा संभाल रखा है और गृह मंत्री अमित शाह को यहां की हालत देखने का न्योता दे रहे हैं। हम उनको यही दिखाना चाहते हैं कि इस तरह के जो वो फर्जी प्लांट लगा रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे प्लांट दिल्ली के अंदर लग चुके हैं। 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे इसी तरह के प्लांट में खाए जा चुके हैं कि उनको ग्राउंड स्थिति का नहीं पता है। कि भारतीय जनता पार्टी वाले जाके उनको कुछ भी समझा देते हैं, वो बेचारे मिसगाइड हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता यहाँ खड़ी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप आएं और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। भलसवा लैंडफिल साइट में सारा डेटा आपको देंगे, जो यहाँ के लोग परेशान हैं उसके बारे में भी हम उनको बताएंगे। दरअसल अमित शाह दक्षिणी दिल्ली के ओखला वाले लैंडफिल साइट के पास वेस्ट टू एनर्जी नाम के प्लांट का उद्घाटन किया है। तुगलकाबाद के इस प्लांट में कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। अनुमान है कि प्लांट से 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसी के साथ प्लांट में कूड़े से खाद बनाने का काम भी होगा। बताया गया है कि इसमें रोजाना 2000 मीट्रिक टन तक के कूड़े को ट्रीट किया जा सकेगा। अमित शाह के कार्यक्रम को दिल्ली के एमसीडी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल लिया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी का आरोप है कि बीजेपी वाली एमसीडी ने 3 कूड़े का पहाड़ बनाकर दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूरी दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी शासित निगम रहा है, उन्होंने जो 3 कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, पूरी दिल्ली उस कूड़े के पहाड़ से परेशान है। वो कूड़े के पहाड़ नहीं, वो कैंसर के पहाड़ है। दिल्ली की सियासत में कदम रख ही रहे हैं और कूड़े को साफ करना चाहते हैं, ऐसी मंशा उनकी जान पड़ रही है। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली के जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ आए और उनके भारतीय जनता पार्टी ने 17 सालों में दिल्ली का कैसे सत्यानाश किया, पूरी दिल्ली को कैसे कूड़े के ढेर से रिप्रेजेंट करवाना शुरू कर दिया है, वो भी देखें और समझें। आगे दिल्ली में एमसीडी चुनावों के मद्देनजर सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर परिसीमन समिति की अंतिम रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है, जिसके मुताबिक कुल 250 वार्ड बनाए गए हैं। चुनाव तारीखों का ऐलान जल्द किया जा सकता है। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आशुतोष, जैसे ही चुनाव की आहट सुनाई देती है, इस तरीके की बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो जाता है और एमसीडी के चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन सियासत आपको बता दें, कूड़े को लेकर सियासत शुरू हो गई है, पॉल्यूशन को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए दिवाली से पहले दिल्ली का दम घुटने लगा है और यही हाल रहा तो दिल्ली वाले बेदम हो जाएंगे, क्योंकि प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर में लगातार खतरनाक स्तर तक पहुंचता जा रहा है और आने वाले वक्त में और भी प्रदूषण बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन इसको लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। सियासत किस तरह से चल रही है दिल्ली के अंदर, आप देखें। दिवाली से पहले दिल्ली पर प्रदूषण का शिकंजा कसने लगा। हवा में जहर घुलने लगा। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के आसमान में स्मॉग की चादर नजर आने लगी। सर्दी शुरू होते ही प्रदूषण के अटैक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। बहुत परेशानी होती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत आती है। कई बार घर से निकलती बार ये सोचते कि जाए ना जाए, तो बहुत दिक्कत होती है। और जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो दिक्कत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। सांस लेने में होती है। सबसे पहले सुबह जब सो के उठते हैं तो प्रदूषण रहता है, 24 रहता है, तो बस देखने में थोड़ा बहुत। और जब हम बाइक से निकलते हैं गाड़ी से तो हमें जब होती है। प्रदूषण का ये स्तर तो अभी झांकी है। मौसम विभाग की माने तो गंभीर हालात अभी बाकी हैं। आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको दिखाते हैं कि बुधवार को दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर क्या रहा। दिल्ली में AQI का स्तर 228 मापा गया। वहीं फरीदाबाद का AQI 304, गाजियाबाद का 276, ग्रेटर नोएडा का 237, गुरुग्राम का 186 और नोएडा में 269 रहा।
मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो सावधान करने वाला है। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कैसी रहेगी हवा। 20 अक्टूबर यानी आज प्रदूषण खराब स्थिति में रहेगा, यानी AQI 201 से 300 के बीच होगा। 22 अक्टूबर को ये बेहद खराब हालत में होगा, यानी AQI का स्तर 301 से 400 के बीच होगा। 22 अक्टूबर के बाद 6 दिनों तक AQI बेहद खराब ही रहेगा। चलिए अब दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण की वजहों पर चर्चा करते हैं। अक्सर दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को प्रदूषण की जड़ माना जाता है। 15 सितंबर से 19 अक्टूबर तक पराली जलाने के 3,491 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें पंजाब में 2,625 मामले हैं और हरियाणा से 586 मामले सामने आए हैं, जबकि यूपी से इस दौरान पराली जलाने के 280 मामले सामने आए। वहीं 19 अक्टूबर को पंजाब में 436, हरियाणा में 122, यूपी में 36 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। लिहाजा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब पंजाब में जलने वाली पराली को लेकर सियासी सवाल भी है, क्योंकि दोनों राज्यों में सरकार आम आदमी पार्टी की है। पिछले 9 दिनों में 3 गुना स्टबल बर्निंग पराली जलाने के किस्से पंजाब से बढ़े हैं। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले तो पंजाब से आने वाले इस प्रदूषण से ही दिल्ली में प्रदूषण होता है, ये आम आदमी पार्टी कहती थी। तो आज इस पर क्या कार्रवाई की गई है वो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बता पा रही है? और आम आदमी पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने तो बायो डिकम्पोजर बनाया था, 68 लाख रुपए का बनाया था, 23 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन पर खर्च किए थे। क्या वो पंजाब में इस्तेमाल नहीं किया गया इतने महीनों में? दिवाली और उसके आसपास प्रदूषण की एक बड़ी वजह आतिशबाजी को भी माना जाता है। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर रोक लगा रखी है, लेकिन दिलचस्प है कि सियासी जलसों में अब भी धड़ल्ले से पटाखों का इस्तेमाल हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और फिर बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि केजरीवाल के विधायक राजकुमार आनंद के समर्थकों ने तब आतिशबाजी की जब उनका नाम मंत्री पद के लिए भेजा गया। अगर 24 घंटे पहले दिवाली के ऊपर ये ऐलान किया गया कि पटाखे जलाने पर आपको 6 महीने के लिए जेल भेजा जाएगा, अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, तो 24 घंटे के बाद क्या वो पटाखों ने ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी? इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल क्या हिंदू विरोधी है? क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों पर पाबंदी होगी? अगर वही पटाखे उनके मंत्री के नियुक्त होने पर, जश्न मनाने पर जलाए जाते हैं, तो पटाखे ऑक्सीजन दे रहे हैं? मेरा सवाल ये है, आज अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि क्यों उन्होंने दशहरे पे पटाखों पर पाबंदी लगाई थी। सियासत अपनी जगह और सावधानी अपनी जगह। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, ताकि हमें सांस की परेशानी न हो, हमारा फेफड़ा और दिल सुरक्षित रहे।